तब्दील हो गया कुछ नहीं। हेलो बॉयज, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 58 और 59 ट्रांसलेशन के बुक से। देखिए 59 और 58 ये दोनों जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़ा हुआ एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए हिंदी वाक्यों को, हिंदी सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में चेंज करोगे ये जानोगे। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस, यानी कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं। एंड एवरी टेंस आर डिवाइडेड इनटू द 3 काइंड या इनटू द 4 काइंड। ये 3 प्रकार के टेंस होते कौन कौन है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 हो गए। और एवरी टेंस में भी डिवाइडेड इनटू द 4 काइंड, यानी कि प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट में जाते हैं तो सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार फ्यूचर में भी जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम एक्सरसाइज में आगे की ओर बढ़ेंगे, एक एक करके आपको इन सारी चीज़ों के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आज हम आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं वो 58 है और 59 है, जिसमें आपको सारे के सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आप पहले पहचानोगे कैसे कि दिया हुआ सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ऐसे सेंटेंस का जिसमें ता है, सी है, दे है, ये सब लगा हुआ है। जैसे कि आप देखो, मैं आम खाता हूँ, ता हूँ। या देखो, आप पत्र लिखते हैं, ते है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ते है। सीता हिंदी जानती है, ती है। वह दूध पीती है, ती है। सोनम पटना में रहती है, ती है, लगा हुआ है। यानी कि ये सारे सेंटेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। दूसरा नंबर चीज याद रखना है, ऐसे सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट करो, तो इसमें ईच एम आर का यूज बिल्कुल मत करना, इसमें ये बिल्कुल भूल जाओ। जिसमें ता है, ती है, ये सब लगा हुआ है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में बिल्कुल ईच एम आर को यूज नहीं करना है। उसको ईच एम आर से तौबा कर लेना है, कान पकड़ लेना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, बस बात खत्म। ठीक है, एकदम मन में पक्का, एकदम लक्ष्मण रेखा का जैसा दिमाग में बैठा लो कि नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाओ इंग्लिश में इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो हर सेंटेंस में होता है उसका वर्ब। तो वर्ब तो आता ही है, लेकिन वर्ब में क्या होता है? V1 और वर्ब में एस या ES लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो दूसरे जो भी वर्ड है वो हम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि सर, लड़के पूछते हैं कि सर कई वर्ड में V1 और कई बार वर्ड में एस या ES क्यों लगाते हैं? ठीक है, इसका शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? ठीक है, एक कंडीशन ये है कि आप पर्सन तो जानते होंगे, पर्सन के विषय में जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर के साथ वर्ड में आप एस या ES लगाओगे। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वर्ड में आप क्या करोगे? V1 यूज करोगे। इसी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ V1 लगाओगे। यहाँ पर ही, सी, इट सिंगुलर के साथ आप वर्ड में एस या ES लगाओगे। ठीक है, अब इसी बेसिस पर ये आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेशन मैं आपको समझाता हूँ 1 by 1। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, आई, मैं का आई हो गया, आम का क्या हो गया? आम का मैंगो हो गया, अब खाना का क्या हो गया? खाना का ईट हो गया। इसको कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, तो आई, वर्ब क्या है मेरा? एक में हम एस के हो रहा है, क्योंकि देखो आई जो है एलाबोरेट कर रहा है V1। ठीक है, तो आई, ए मैंगो, मैंगो मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है।
क्या ऑब्जेक्ट को कैसे सर्च करते हैं? हम अपने वर्ड में व्हाट या होम लगा के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आस्क करेंगे, जो आंसर आएगा मेरा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर करते हैं क्या खाता है, ओके, इंग्लिश में करते हैं व्हाट इट, क्या आंसर आता है? मैंगो, ओके, क्या आंसर आता है? मैंगो, ए मैंगो। तो यहाँ पर क्या हो गया? ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर में देखिए कहाँ डालने के लिए बोले? सबसे लास्ट, ठीक है, पहला के लिए, सेकंड में देखिए आप पत्र लिखते हो, ओके, आपका क्या हो गया? यू हो गया, यू के साथ क्या डालोगे? V1, ओके। देखिए हम यहाँ पर क्या हो गया? V1 हम डाल रहे हैं। लिखना का क्या होता है? राइट, यू राइट ए लेटर, व्हाट राइट, ऑब्जेक्ट सर्च करना, व्हाट राइट, ऐसे क्या आ रहा है? व्हाट राइट, तो ये पत्र, आई मीन्स लेटर, यहाँ पर लेटर को डाल दिए, तो क्या हो गया पूरा? यू राइट ए लेटर। अब एक थर्ड नंबर में देखो, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलने वाला कौन है? हम लोग, जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, तो हम लोग का भी डाल दिए, ओके। ये यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, तो प्ले डाल दिए। प्ले क्यों डाल दिए? क्योंकि बी के साथ देखो यहाँ V1 अलाउड है, तो यहाँ पर प्ले डाल दिए, ओके। और व्हाट प्ले, क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डाल दिए, तो क्या हो गया? वी प्ले क्रिकेट। आप यहाँ पर लिखोगे वी प्ले क्रिकेट, गलत। अगर लिखोगे वी आर प्ले क्रिकेट या वी आर प्ले क्रिकेट, तो भी गलत। फिर हम एक बार बोल रहे हैं कि EJMR का यूज नहीं करना, EJMR का यूज नहीं करना है, तो नहीं करना है, ओके। जितने भी ता है, पी है, ये सब लगा हुआ है, EJMR का यूज नहीं करना है। मैंने देखा है एग्जाम के कॉपी में बहुत सारे बच्चे इस प्रकार की गलती कर रहे हैं, ट्रांसलेशन में लगातार नॉन स्टॉप गलती आ रही है, एग्जाम के कॉपी में आ रही है। इस चीज़ को सुधारिए, दिमाग में बैठाइए। छोटी सी बात है कि जिसमें भी ता है, ती है, ये सब लगा हुए रहे, उसमें EJMR का यूज नहीं करना है। आगे देखो, वह दूध सीता कितनी जानती है, ओके। सीता का सीता हो गया, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? जानने का काम हो रहा है, तो नो, क्योंकि सीता एक लड़की है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गई, इसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, तो हम नो में क्या किए? नो में एस लगा दिया, नो में हो गया, ठीक है। एंड व्हाट नॉट, तो आंसर आ रहा है हिंदी को ऑब्जेक्ट है, इसको लास्ट में डाल दिए, तो क्या हो गया? सीता नोज हिंदी, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वह दूध पीती है, हम बोलते हैं कि वह दूध पीती है, वह दूध पीता है, मतलब दोनों तो पीने का ही काम कर रहा है, लेकिन वह दूध पीती है मतलब कोई फीमेल पी रही है, वह दूध पीता है मतलब कोई मेल पी रहा है, तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे? जब कोई फीमेल दूध पी रहा है तो वह के लिए सी लगाएंगे, और जब कोई मेल पी रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ही सी दोनों के साथ घर में एस या ईएस लगाएंगे, तो वह दूध पीती है, नीचे तक कि कोई फीमेल पी रही है, तो यहाँ पर क्या करो? सी भर में क्या है? पीने का काम हो रहा है, तो ड्रिंक में एस लगा दिए, ड्रिंक्स, और उसका एक क्या होगा? मिल्क, ठीक है। व्हाट ड्रिंक, आंसर क्या आएगा? मिल्क मेरा ऑब्जेक्ट है, पीने का असर किस पे पड़ रहा है? मिल्क पे पड़ रहा है, ओके। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, इसको लास्ट में डाल दे, शी ड्रिंक्स मिल्क। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अगर प्रॉब्लम होगा ऑफलाइन क्लास में फिर पूछिएगा, ओके। पूछने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं, पूछने वाले बच्चों को जानते हैं कि मैं पूछने वाले बच्चों को बहुत खुश रहता हूँ, ठीक है। लेकिन जो पूछता नहीं है क्लास में, ओके, अपनी गलतियों को टीचर के सामने शो नहीं करता, मैं उसको गुस्सा करता हूँ। जो भी गलती है हमें बताओ, गलती को दूर करना ही मेरा काम है, ओके। अब आगे चलते हैं। सोनम पटना में रहती है, ठीक है। सोनम एक लड़की है, कोई एक लड़की का नाम होगा, तो यहाँ सोनम क्या हो गया? सोनम हो गया आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। तो एस या ईएस लगाएंगे कब? जब हम वर्ब को जानेंगे तब। सब्जेक्ट को जान ली कि सोनम है, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? रहने का काम हो रहा है, रहने का लिव होता है, लिव में क्या करेंगे?
लिव में हम एस लगा दिए, लिव्स हो गया। ओके, इन द पटना, इन द पटना, रहने की जगह कहाँ है? पटना में है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं है, ये दूसरा चीज़ है, एडवर्ब है। हम आपको जब ग्रामर का सेक्शन आएगा तो हम आपको इसके विषय में और डिटेल से करेंगे और डिटेल से बताएंगे। यहाँ देखिए, कौवा घोंसला में रहता है, कौवा घोंसला में रहता है। यहाँ पर देखो द क्रो लिव्ड इन द नेस्ट। यहाँ पर बोलोगे सर क्रो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वर्ब में आप एस लगाए, ठीक है, लेकिन एक क्रो के साथ द क्यों लगा दिए? देखो क्रो कॉमन नाउन, क्रो क्या है? कॉमन नाउन। आप सिंगुलर कॉमन नाउन से पूरी जाति के गुण को बता रहे हो, पूरी जाति के प्रॉपर्टीज को बता रहे हो, तो वहाँ पर आपको द यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए? द क्रो लिव्ड इन द नेस्ट। रवि स्कूल जाता है, रवि स्कूल जाता है, रवि स्कूल जाता है। रवि आई मीन्स नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। ओके, रवि इज आवर सब्जेक्ट, रवि इज आवर सब्जेक्ट, सो रवि, सो ठीक है, रवि इज आवर सब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो ये जाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जाने का काम कर रहे हैं। जाने का क्या होता है? गो। यहाँ पर देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ड में एस लगाते हैं, तो गो को हम क्या करेंगे? गो में एस लगा दिए, गोद लगा दिए, कर दिए। और टू स्कूल, टू स्कूल, वो कहाँ जा रहा है? तो स्कूल जा रहा है। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि आप इस चीज़ में को, इस चीज़ को एक बार फिर से हम पूरे को शॉर्ट में एक बार संक्षेप में बता देते हैं कि there are three kind of tense. Okay, present tense, past tense, future tense. Each tense are divided into four kinds. Okay, simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Okay, इसी प्रकार past और future भी होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उन सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं जिसका हिंदी में ता है, ती है, ये सब लगा हुआ होता है। जब भी ऐसा सेंटेंस आए जिसमें कि ता है, ती है लगा हुआ है, वहाँ पर आप भूल कर भी ईज एम आर का यूज नहीं करोगे। ठीक है, आप यहाँ पर वर्ब में V1 या V5 का यूज करोगे। ओके, आप करोगे क्या इसमें? यहाँ आई मीन के वर्ब में एस या ई एस का यूज करोगे। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, पुलर के साथ आप V1 रखोगे। ही सी इट, ही सी इट और सिंगुलर के साथ आप वर्ब में एस या ई एस लगाओगे। ठीक है, बस यही आपका मूल मंत्र है। लेकिन फिर एक बार बोल रहे हैं कि नो यूज ऑफ एज एम आर, एज एम आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के कॉपी में लिख दिए थे, एज एम आर का यूज करके बनाए थे। ओके, हम चाहेंगे कि आप ऐसी गलती दोबारा नहीं। ठीक है, तो आप लोगों का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जिसको कि अभी हम आपको बताने की कोशिश किए हैं वो एक्सरसाइज 58 और 59 है। आप 58 और 59 को बना कर लाओगे। इसमें का कुछ हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ देखो वह खाता है तो सी इट्स, वह खाता है, ही इट्स, वह खाती है तो सी इट्स, वह लिखता है, वह लिखता है, ही वह लिखता है, अगर लड़का है अगर वह लिखता है, कोई बॉयज है तभी तो हम बोल रहे हैं वह लिखता है। तो ही राइट से, वह जानता है तो ही नोज, वह खाती है तो सी इट से, वह पढ़ती है तो सी रीड से, वह गाती है तो सी सिंग से, राम पढ़ता है राम रेड से। हो गया, इसमें का इस प्रकार से बनाओगे। और 59 में मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैं का आई हो गया, पढ़ना का क्या हो गया, रीड हो गया, किताब का क्या हो गया, बुक हो गया। तो आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक। तुम पत्र लिखते हो तो तुम का यू हो गया। ओके, तुम का यू हो गया, लिखना का राइट हुआ, यू राइट ए लेटर। वह आम खाता है, ही, वह का ही हो गया, ही के साथ वर्ड में हम ऐसे ये लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो खाना का क्या होता है, ईट होता है, इसमें हम इस लगाएंगे,
इट में हम एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही एट्स ए मैंगो। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग का वी हो गया। यहाँ कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो क्या करेंगे, वी प्ले, वी के साथ वर्ब में V1 लगाएंगे, वी प्ले क्रिकेट। वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, वे लोग का दे हो गया, खेलना का प्ले हुआ, दे प्ले फुटबॉल। रवि हिंदी जानता है, रवि एक लड़का है, ए थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो रवि नोज हिंदी। सीता अंग्रेजी जानती है, सीता जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सीता जानना का नोज, सीता नोज इंग्लिश। गाय घास खाती है। इस प्रकार से आप इसको बना कर लाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप उससे हिंदी में सेंटेंस को छोड़ दीजिएगा, मेरे लिए एज ए गिफ्ट के तौर पे मैं आपको क्लासरूम में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करोगे जरूर, ओके, कोशिश करोगे जरूर, बनाने की कोशिश करो, गलत ही नहीं बनाओ, ओके। और गौर करो, कितना भी बना लोगे, जब तक बोलोगे नहीं, आपस में टॉक नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा स्पोकन सही नहीं होगा। इसे ये सब चीज़ को जब बना लेते हो तो गौर करना, कोशिश करना कि अपने घर में, अपने क्लास में, अपने फ्रेंड से इंग्लिश में टॉक करें, समझिए, इंग्लिश में टॉक करें, तभी आपका इंग्लिश सही होगा। और नहीं तो किताब में कितना भी बना लो, कोई बेनिफिट नहीं, आपका मदर टंग हिंदी का हिंदी रह जाएगा, ठीक है। इसे जब इसको आप बनाओ तो उसको आप कोशिश करो कि उसको बोलने की भी कोशिश करना। सी यू बाय, मीट अगेन।